Hello guys, welcome back to the channel Science Studio. Actually I should say welcome back to your channel. अब तो ये आपका बन चुका है एंड हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेजर टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं. सो आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड. ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स टू डिस्कस बट आई गेस एक लेक्चर में उसको सम अप कर पाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी एंड यू एज वेल, क्योंकि एकदम से इतने न्यूमेरिकल्स तो नहीं हो पाएंगे. बट हम ट्राई करेंगे धीरे धीरे हर एक टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर कर लें ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कौन से कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनका हमने डिटेल में डेरिवेशन या फिर उनको डिस्कस नहीं किया है, जैसे कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस. अगर मैं बात करूँ तो हमने एक टॉपिक किया था कार्बन रेजिस्टर्स की रेजिस्टिविटी की रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है थ्रू अ मेथड. वो करने के बाद हमारा एक ग्राफ्स का टॉपिक भी पेंडिंग है अभी, बट स्टिल आई फील कि न्यूमेरिकल्स को करना भी ज़रूरी है. तो रेजिस्टेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं. धीरे धीरे हम एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर या फिर किरचॉफ लॉज के बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. बट गाइज ये तभी हो पाएंगे जब आप लोग वीडियोस को कंटिन्यूसली देखोगे, मुझे अपना रिस्पॉन्स जो है कंटिन्यूसली दोगे, तो ही हम मोटिवेशन के साथ आगे कर पाएंगे काम. तो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है हमें. मेरे पास एक सर्किट गिवन है. सर्किट में क्या है, ए से डी तक एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, डी से सी तक भी एक 7 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, सी से बी तक एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और बी से ए तक फिर से एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और ए और सी को कनेक्ट करते हुए एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा हुआ है. तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि मुझे रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस निकालना है. पहली बात ए और बी पॉइंट के बीच में, और दूसरा है बी और सी पॉइंट के बीच में. तो पहला पार्ट ए और बी के बीच में, सेकेंड पार्ट इज बी और सी के बीच में, और थर्ड पार्ट इज ए और ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में. ऑल्दो गाइज रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है. कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल होता है बस, और इसमें कुछ खास नहीं है. मेरा मोटिव सिर्फ इसको डिस्कस करने का ये है कि अगर टर्मिनल्स हम वैरी कर दें, मतलब ए बी, अभी पहले पार्ट में मेरे पास ए और बी एक टर्मिनल मैंने माना है, इसके अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस निकालना है और बी और सी के अक्रॉस निकालना है, तो क्या होगा. तो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टर्मिनल्स चेंज कर दिए जाते हैं तो हमें इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करना है. सिर्फ ये चीज़ को थोड़ा समझाने के लिए मैंने इस न्यूमेरिकल को उठाया है. अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन अगर आप लोग को लगता है तो. बट पहला पार्ट डिस्कस करते हैं ए और बी के बीच के अंदर. अब ए और बी मेरे पास बेसिकली 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, और मुझे इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकालनी है. आपने क्या मान के चलना है, सॉल्व करने एक छोटा सा ट्रिक है, तरीका है, आप यूँ समझ लो, मैं बता देती हूँ. ए और बी पॉइंट को छेड़ना नहीं है, ठीक है. ए और बी पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे. बेसिकली हम पहले जो बचे हुए रेजिस्टेंस हैं उनके कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. कैसे, तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर किया है. देखो गाइस, ए और बी एंड को मैंने छेड़ा नहीं है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है. और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ भी एज इट इज़ लगा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ एज इट इज़ लगा है, और ए से सी तक का 10 ओम का रेजिस्टेंस भी एज इट इज़ लगा है. तो बेसिक जो मेरा प्राइमरी सर्किट है ए और बी के बीच में, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. मैंने क्या किया है, सिर्फ ये जो 10 ओम के ऊपर वाला जो सर्किट है उसको सॉल्व किया है. देखो क्या किया, 3 ओम और 7 ओम बेसिकली सीरीज में है. सीरीज में क्यों है, अगर जो रेजिस्टेंसेज हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, दैट मीन्स दे आर इन सीरीज. देखो यार, इसका एक एंड जो है 7 ओम के दूसरे एंड से कनेक्टेड है, ठीक है ना. तो ये एंड से एंड कनेक्टेड है. पैरेलल में क्या होता है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस के दोनों, मतलब कि अगर मैं 3 ओम और 7 ओम रेजिस्टेंस की बात करूं तो उनके एक एक एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे और दूसरे एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड होंगे. फिलहाल 3 और 7 सीरीज में. आप चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो, इस वायर को जो कि ऐसे लगी है मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है. ऐसे थी ये वायर, तो मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया. बेसिकली वायर में जॉइंट है, वायर को सीधा किया जा सकता है, लेकिन वायर को कब सीधा नहीं किया जा सकता. सपोज करो मेरे पास डी एज अ टर्मिनल होता है. टर्मिनल मतलब जैसे अभी मेरे पास ए और बी टर्मिनल है, तो मैं इसके अक्रॉस किसी भी रेजिस्टेंस को नहीं छेड़ रही हूँ. जैसे कि मैंने ये नहीं कहा कि 3 ओम और 10 ओम की जो रेजिस्टेंस है इसको सॉल्व करने के लिए मैं 3 और 10 ओम को ऐसे ले लूँ
और वो 3 और 10 का एडिशन हो जाएगा 13 ओम। नहीं, तो टर्मिनल्स के बीच के रेजिस्टेंसेस को नहीं छेड़ना है, जो टर्मिनल्स के हटके हैं उन रेजिस्टेंस को सॉल्व करना शुरू कर दो। सपोज करो अब ये जॉइंट है, जॉइंट को मैं सीधा कर सकती हूँ। 3 ओम और 7 ओम को ऐड करके मैंने 10 ओम का एक रेजिस्टेंस बना लिया। बाकी का सर्किट एज इट इज दिखाना है आपको, और ये तो सॉल्व करके दिखाना है। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह नहीं किया है। तो सीरीज में हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2। तो गाइज इसमें सॉल्व करने का जो काम है वो मैं थोड़ा आपके ऊपर छोड़ दे रही हूँ, मैं सिर्फ तरीके पे फोकस कर रही हूँ। तो 3 और 7 ओम का 10 ओम, बाकी का मैंने एज इट इज सर्किट रखा। ठीक है, अब आई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अभी भी मुझे ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। और ये 10 और 10 ओम, अब क्या मैं देख सकती हूँ पैरेलल में? कैसे पैरेलल में? इनका एक एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड भी किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। इट मीन्स ये जो है वो पैरेलल में है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आरपी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन सम, या फिर 1/RP भी करके निकाल सकते हो, हमें पता ही है फॉर्मूला। तो 10 और 10 का जब पैरेलल का निकालेंगे तो वो बेसिकली 5 ओम, मतलब आधा हो जाएगा, 5 ओम बचेगा। अब चाहो तो कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। तो 5 ओम बनने के बाद बाकी का सर्किट मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली गाइज जो मुझे चीज़ सॉल्व करने जैसी दिखाई दे रही है मैं उसको सॉल्व कर लेती हूँ, बाकी चीज़ को एज इट इज़ रखती हूँ। ठीक है, तो यार ये 10 ओम एज इट इज़ पड़ा है, ए और बी के बीच में जैसे पड़ा हुआ था। बी और सी के बीच में जो 5 ओम पड़ा है वो एज इट इज़ पड़ा है, और 10 और 10 का मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया 5 ओम। अब देखो यार, फिर से मुझे ए और बी को एज अ टर्मिनल यूज़ करना है। तो अब देखो, जो भी बाकी का पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ जॉइंट कह सकते हो, जहाँ पे दो वर्टिसेस मिल रहे हैं, या जहाँ पे दो लाइंस मिल रही हैं, या फिर जहाँ पे दो वायर्स मिल रही हैं, बेसिकली वो एक जॉइंट की तरह काम कर रहे हैं। तो जॉइंट को आप सीधा कर सकते हो। ठीक है, अगर ये 5 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस कुछ ऐसे लगा है तो इस वायर को आप सीधा कर दो। ये कोई टर्मिनल की तरह तो एक्ट नहीं कर रहा है कि हम इसको पैरेलल में ले लें, तो इसलिए मैंने इसको सीधा कर दिया। तो 5 और 5 का नेट मतलब सीरीज, अगर ये सीरीज में हो तो 5 + 5 बिकम्स 10। तो मैंने इसको 10 कर दिया है और ए बी के अक्रॉस एज इट इज़ बचा। अब देखो गाइज, अब 10 और 10 आपस में पैरेलल में कैसे? दोनों का एक एंड एक ए से कनेक्टेड है, दोनों का दूसरा एंड जो है बी से कनेक्टेड है। 10 और 10 का पैरेलल निकालोगे तो नेट जो है 5 ओम आएगा। फॉर्मूला लगा लेना, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो आई गेस आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है ये, ए और बी को एज अ टर्मिनल लेते हुए हमने नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखो बी और सी को, तो गाइज मैं सर्किट दोबारा से बना रही है। तो ये मेरे पास प्रॉब्लम का सर्किट था, जो इनिशियली मुझे प्रॉब्लम में गिवन था कि ओरिजिनली सर्किट ऐसा है। अब मुझे बी और सी को एज अ टर्मिनल यूज करते हुए, देखो यार बी, ये रहा बी वाला पॉइंट, ये सी वाला पॉइंट। अब मुझे इसको यूज करते हुए एज अ टर्मिनल बाकी का नेट रेजिस्टेंस निकालते हुए इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो होप गाइज आप समझ पा रहे हो। अगर मैं टर्मिनल्स अलग अलग कर दूं तो मेरा आंसर्स अलग अलग आएंगे। मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगी, अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी ये चीज़। तो अगर बी और सी को मैं एज अ टर्मिनल लेती हूँ तो क्या करूँ यार, बी और सी को छेड़ो नहीं। बी और सी के बीच के जो भी रेजिस्टेंस हैं, ये 10 ओम 5 ओम, इन सबको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे जब, और जो बाकी सारा सर्किट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम जो कॉम्प्लेक्स सर्किट देख पा रहे हैं, इससे ऊपर जो सॉल्व करने लायक है वो क्या है? ए डी सी वाला सर्किट। बेसिकली डी पॉइंट एज ए जॉइंट काम कर रहा है, ये कोई टर्मिनल तो है नहीं। तो इस वायर को मैं सीधा करके 3 और 7 ओम को सीरीज में मान सकती हूँ। बेसिकली सीरीज में ही है, तो 3 और 7 ओम का सीरीज का आंसर क्या होगा? 3 + 7। रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला 3 + 7 इज 10 ओम। ठीक है, तो मैंने इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा। 10 ओम, ये 10 ओम एज इट इज है। देखो यार, टर्मिनल्स का जो पॉइंट है, वर्टिसेस, वो लिखते जाना। जो ए है उसको ए नाम दे देना, साथ साथ बी और सी ऐसे। ठीक है, तो 10 और 10 और ये 10 और 5 जो एज इट इज पड़ा हुआ था। तो 10 और 10 का अब ये पैरेलल में हो गए, हम देख पा रहे हैं। पैरेलल का आंसर इज 5 ओम। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन सम निकालोगे तो यही आंसर बनेगा। तो बेसिकली डिवाइड होके आधा ही हो जाता है। अब आप समझ पाओ तो 10 और 10 है तो आधा हो जाएगा 5 ओम। अब क्या करना है? 5 ओम 5 ओम एंड 10 ओम। ये बी और सी मेरा एज अ टर्मिनल काम कर रहा है। इसके अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, नेट रेजिस्टेंस। तो पहले इससे ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर सबसे लास्ट में आएंगे। तो इसके ऊपर वाला पोर्शन ए एज ए जॉइंट काम करेगा। वायर सीधी कर दो। 10 और 5 का रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इज 15 ओम। ठीक है, तो सिंस 5 और 10 जो है सीरीज में है, सीरीज में कैसे है? इनका एंड टू एंड कनेक्टेड है ना। 10 का एक एंड जो है 5 के एक एंड से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये सीरीज में है। 10 + 5 इज 15 ओम। तो देखो यार, ये 15 ओम मैंने लिख दिया है।
तो ये मैंने 15 ओम वाला रेजिस्टेंस बना दिया है यहाँ पे और नीचे 5 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो दिस इज बी एंड सी पॉइंट, ठीक है। तो 15 और 5 का नेट निकालना पैरेलल में प्रोडक्ट अपॉन सम होता है। चाहो तो 1 अपॉन आरपी भी करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर उसको आरपी को इन्वर्स करना मत भूल जाना, बिकॉज ये जनरली गलती हम कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे 15 इंटू 5 अपॉन में सम करोगे तो ये 15 प्लस 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद 15/4 ओम आएगा। आई होप गाइज आप अपनी कॉपीज वगैरह साथ में लेके बैठे हो, अदरवाइज विदाउट कॉपी पेन या फिर ऐसे थ्योरी की तरह चीज़ों को करना डजेंट वर्क इन फिजिक्स एटलीस्ट, ठीक है। तो 15/4 ओम आंसर आ गया। अब ए और सी, ठीक है, ए और सी के बीच को हमने बेसिकली टर्मिनल्स लेना है। ए और सी मतलब ये एक टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। कुछ नहीं करना है यार, डी को पॉइंट मानना है जॉइंट का और बी को एज ए जॉइंट पॉइंट मानना है, ठीक है। ये जॉइंट्स ही तो हैं, जॉइंट्स को हम सीधा कर सकते हैं। तो 3 और 7 को, जैसे हमने पैरेलल सीरीज में पहले भी सॉल्व किया है, 3 और 7 को सॉल्व करके 10 ओम, 10 और 5 को सॉल्व करके इस 15 ओम, बीच वाला एज इट इज, छेड़ना नहीं है, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व कर देना यार पैरेलल में, तीनों के तीनों, आंसर आ जाएगा 15/4 ओम। आई होप सबको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर ए इन द सर्किट। बेसिकली मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है यार, एक बैटरी लगी हुई है, एक एमीटर लगा हुआ है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं। मुझे करना क्या है, इस एमीटर में मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी इसमें से वो फाइंड करनी है। एमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू फाइंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली आई निकालने के लिए मुझे वी पता है, वी तो मुझे मालूम है, बैटरी का वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मुझे बेसिकली नेट रेजिस्टेंस ही चाहिए इस सर्किट की, ठीक है। अगर नेट रेजिस्टेंस आ गई तो मैं ए निकाल पाऊंगी शायद। तो गाइस अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो गाइस, इसका एक सिंप्लीफाइड सर्किट मैंने ये बनाया है। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्या ये और ये सर्किट मैच कर रहे हैं आपस में कि नहीं कर रहे हैं। देखो 10 और 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है कि सीरीज में है, ये देखने का एक अच्छा तरीका क्या है, जैसे कि पैरेलल और सीरीज की हम डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। पैरेलल और सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है, जब रेजिस्टेंसेज एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो वो सीरीज में होते हैं। जब एंड टू एंड कनेक्ट ना होके दो रेजिस्टेंस या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस का कोई भी एक पॉइंट किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, दैट देन द रेजिस्टेंसेज आर कॉल्ड इन पैरेलल, ठीक है। तो यार देखो 10 ओम का एक एंड मतलब ये वाला एंड, दूसरे 10 ओम का ये वाला एंड, ठीक है, एक ये वाले पॉइंट से कनेक्टेड है या फिर कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, सपोज करो ये बी पॉइंट मैंने मान लिया, और दूसरा एंड मतलब कि ये वाला एंड, इसका दूसरा एंड मतलब ये वाला एंड, ठीक है। तो ये दोनों एंड्स जो हैं एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं, सो दे आर इन पैरेलल। देखो यार पैरेलल में बना दिया मैंने। सिंप्लीफाई करके जरूर बनाना है सर्किट, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स पक्का से डिडक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चीज़ों को। कभी कभार आसान चीज़ें आते हुए भी हम जल्दी में हमें आती हैं इसलिए गलत कर जाते हैं, तो बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करना। 10 ओम और 10 ओम सेम केस है, दोबारा से पैरेलल में लगा दिए मैंने। बाकी के 5 और 5 को एज इट इज रहने दो, अभी हमने इसका कुछ नहीं करना है। अब ये 10 और 10 और ये और 10 और 10 ये आपस में पैरेलल में आ जाएगा, इनका आंसर 5, ठीक है। मैंने नेक्स्ट सर्किट बनाया तो इनका आंसर मतलब आरपी का फॉर्मूला लगा देना, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो आधा हो जाएगा इनका 5 ओम, ठीक है। ये भी 5 ओम बन जाएगा। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए हैं, तो 5 + 5 = 10। तो मैंने क्या किया यार, देखो ये मैंने 10 ओम का लगाया, ऊपर 5 और 5 को एज इट इज रखा है। देखो ये 5 और 5 एज इट इज पड़ा था, ऊपर से 5 और 5 एज इट इज चलता आ रहा है। तो 5, 10 एंड 5 एंड नाउ दे आर इन पैरेलल। तो बेसिकली आप 1/5 + 1/10 + 1/5 = 1/RP करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आर नेट की वैल्यू मेरे पास, आर मतलब नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम आएगी, ठीक है। ये बात, ये सॉल्व करके नेट रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम। और ये सॉल्व करने के बाद बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू अस, दैट इज 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो V की वैल्यू पुट कर देना यार, 10 वोल्ट अपॉन में R मतलब 2 ओम। तो I की वैल्यू निकालनी थी, मतलब बेसिकली करंट की वैल्यू निकालनी थी मुझे सर्किट के अंदर से। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो 10/2 गिव्स 5 एम्पियर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करना है वो आना चाहिए। यही एक ट्रिक होती है पेपर में जो हमें शायद उलझा दे। ऑल्दो कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना इज ऑल्सो वेरी इजी, पर गड़बड़ कब होती है, जब हम जल्दी में होते हैं, जल्दी में ही काम खराब होता है। तो जल्दी नहीं करनी इन क्वेश्चंस में। ये एक टिप है फ्रॉम माय साइड,
जब भी आप रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, 600 ओम इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 300 ओम रेजिस्टर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। बेसिकली मेरे को एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला काम भी कर दिया है, सॉरी फॉर दैट, पर मैं बता देती हूँ यहाँ जो करंट जो मैंने मेंशन किए हैं वो मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं थे। तो आप सिर्फ इतना समझो, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 600 ओम, एक वोल्ट मीटर है मेरे पास जिसका खुद का रेजिस्टेंस है 600 ओम। ऑल्दो खुद ये वोल्ट मीटर है, मतलब इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बट इसका सिंस ये खुद से अप्लायंस है, इसका खुद का रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस जो है दैट इज 600 ओम, ठीक है, जो कि लगाया गया है एक 300 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ठीक है, ताकि वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। और मुझे क्या बताना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग ही बतानी है। बेसिकली मुझे यही बताना है कि इसके अक्रॉस मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। सर्किट देख लो यार, एक बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की, ठीक है, ये मेरे पास प्राइमरी बैटरी है, ठीक है, और मेरे पास आगे एक रजिस्टर और लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस इज 200 ओम। मुझे सर्किट को कुछ ऐसे सॉल्व करना है ताकि आई कुड गेट द वैल्यू ऑफ दिस वी, ठीक है। कंसेप्ट क्या लगेगा, कोई आइडिया है किसी को? अच्छी बात है अगर आइडिया है, अगर नहीं है तो इट मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दीज न्यूमेरिकल्स, जो कि मेरे ख्याल से 12th में रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स कम ही आते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेन टॉपिक्स पोटेंशियोमीटर, किरचॉफ लॉज पे बेस्ड, या फिर और भी बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, मीटर ब्रिज के ऊपर आ सकता है, बट आते हैं। पर ये बेसिकली ये काम हम जो सीख के आए हैं वो हम पहले सीख के आ चुके हैं काफ़ी 11th में भी, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें अप्रोच क्या लगेगी। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी, ये बात मानते हो, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, ठीक है, जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना इसी के क्रॉस होगा, तभी तो वोल्ट मीटर लगाया है पैरेलल में। वोल्ट मीटर पैरेलल में इसलिए तो लगाते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकें। तो करना कुछ नहीं है, सपोज कर लो यहाँ से आई करंट निकल रहा है, सोर्स बैटरी में से पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है करंट, आई करंट निकल रहा है, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना है यहाँ पे। देखो यार मेरे पास आगे 2 डिविजन आ गए, 2 डिविजन माने ऐसा डिवीजन आ गया, तो मैंने क्या सपोज कर लिया, ऊपर तो I1 करंट चला गया, नीचे को कितना करंट बचा I में से, I माइनस I1 करंट चला गया नीचे, ठीक है। अब जब मैं I1 को ये I1 नीचे आ रहा है और यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है साथ में, तो जब इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये फिर से I बन जाएगा, ठीक है, दोनों को ऐड करूँगी तो फिर से I बन जाएगा, जो कि हमारा किरचॉफ लॉ कहता है। पहला किरचॉफ लॉ क्या कहता था, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव भी करना चाहिए यार, ठीक है, कुछ नया नहीं किया मैंने इसमें, तो यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। पहले क्या करो, नेट रेजिस्टेंस निकाल लो पूरे सर्किट का। कैसे निकालोगे, 300 एंड 600 आर इन पैरेलल, तो मैंने क्या किया, नेट रेजिस्टेंस निकाला है। कैसे, 600 और 300 पैरेलल में है और सीरीज में किसके साथ है, 200 वाले रेजिस्टर के साथ। तो इसका पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट अपॉन सम, प्लस में 200 कर दूंगी अगर सीरीज की बात करूँ तो मैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपॉन में सम को सॉल्व करके, इन सब चीज़ों को सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज, इसको सॉल्व करके 200 आएगा, 200 प्लस 200 400 बन जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस आ गए, नेट वोल्टेज पता है, ठीक है, तो मैं करंट कितना फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में से वो निकाल सकती हूँ, V/R करके 100/400 दैट इज 0.25 एम्पियर, ठीक है। वो आने के बाद आपको एक ही कंसेप्ट अप्लाई करना है जो कि मैंने बताया, 600 ओम के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 600 इंटू I1, ठीक है, इंटू I1, IR इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V अक्रॉस 300 इंटू में कितना करंट फ्लो कर रहा है 300 ओम के रेजिस्टर में से, I माइनस I1, यही तो होगा इसके क्रॉस का वोल्टेज, I इंटू R, तो I इतना है, R इतना है। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व मैं चाहती हूँ आप लोग खुद करो, बट मैंने सॉल्यूशन साथ में दे दिया है। तो V की वैल्यू मेरे पास आएगी, यहाँ से मेरे पास पहले I1 की वैल्यू आएगी, I1 मतलब ये करंट कितना फ्लो कर रहा है, फिर मुझे V निकालना है, तो V कैसे निकालोगे, I1 इंटू में 600, ठीक है। तो गाइस होप आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 50 वोल्ट्स। और जिनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डाउट्स हैं तो नो वरीज, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक असाइनमेंट और आने वाली वीडियोस में एक क्विज देने वाली हूँ जो कि आप लोग को सॉल्व करना होगा ताकि आई कुड गेट योर रिस्पॉन्स एज वेल।
दैट हम लोग कंसेप्ट को ढंग से समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत कुछ नया आने वाला है, बट टिल देन आप लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, बहुत सही सही मटेरियल आने वाला है नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। और अपने फ्रेंड से कहकर, अपने कज़न से कहकर, जो भी आप लोग के फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट में हैं, प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखें ताकि आप लोग के कंसेप्ट क्लियर हो और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे।